बिना किसी स्तुति के, बिना किसी वंदना के, बिना किसी मंगलाचरण के बोलना प्रारंभ कर दिया। वैसे तो देखो कोई प्रवचन करने के लिए बैठते हैं, कोई महात्मा लोग प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, तो कुछ नियम है, मंगलाचरण किया जाता है, गणेश वंदना इत्यादि होती है, गुरु को भगवान को याद किया जाता है। लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? संतों ने इस बारे में बड़ी सुंदर बात कही कि देखो राजा परीक्षित के पास समय बहुत थोड़ा है और वो मृत्यु के भय से भयभीत होकर के आए। मृत्यु का भय सबको बड़ा भयभीत करता है, सबको डर है मृत्यु का। जिसको ये पता हो कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है तो उसके भय का तो कहना ही क्या है। तो पहले तो इस राजा के भय को दूर करना है, मंगलाचरण तो फिर बाद में हो जाएगा। और सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया है। वर्यानेशते प्रश्नः, वर्यानेशते प्रश्नः, कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोत्या विदुषु यह परः। राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही वर्ण करने योग्य है। वर्यानेश, वर्ण करने योग्य तुम्हारा प्रश्न है। महात्मा लोग ऐसे प्रश्न का अभिनंदन करते हैं। तुमने सबके कल्याण की ही बात पूछी, सबके कल्याण की बात तुमने पूछी। तुम चाहते तो ये भी पूछ सकते थे, महाराज मेरी मृत्यु कैसे टले, 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, कुछ ऐसा उपाय बताइए मृत्यु टल जाए। मृत्यु टले ये कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा मरण मंगलमय हो जाए ये बात विशेष है। मरण मंगलमय हो जाए। मृत्यु तो एक ना एक दिन आएगी, सदा कोई नहीं रहा, लेकिन मरण तो होना है वो मंगलमय हो जाए। जीते जी भी कल्याण और शरीर के छूटने के बाद भी कल्याण का ही कोई मार्ग ये जीवात्मा अपना ले, ऐसा उपाय। हे राजन, लोक कल्याण के लिए आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। किसको फुर्सत है इस प्रकार के प्रश्नों की? कोई संत महापुरुष मिलते हैं तो उनसे भी घर गृहस्थी की ही चर्चा करते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए, सब यही तो चाहते हैं। लेकिन तुमने बड़ी कल्याण की बात पूछी है। ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, मानव तन मिला है, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। और कैसा है ये मनुष्य तन? साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जिमि परलोक संवारा। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, साधन का धाम है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो साधना कर सकता है, भजन कर सकता है, और सबसे बड़ी बात अपने स्वभाव को बदल सकता है। अच्छा, चूहा यदि चाहे भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता, बिल्ली यदि चाहे भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकती। जो उसका स्वभाव है बिल्ली का, वो वैसा ही रहेगा। शेर यदि चाहे अपने स्वभाव को बदल लूं और मैं साधु जैसा जीवन जीऊं, किसी भी जीव की हिंसा ना करूं, शायद ऐसा संभव नहीं है। सर्प अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, यानी कि सांप का जो जहरीला स्वभाव है, प्रकृति उसकी विषैली है, वो अपनी उस प्रकृति को बदल नहीं सकता। इसी प्रकार से अनेक अनेक जीव इस जगत में हैं, छोटे बड़े, जलचर, थलचर, नवचर, अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं। कोई भी जीव जंतु अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को बदल नहीं सकता। जिसकी जैसी नेचर है, जैसी प्रवृत्ति है, वैसी ही रहती है। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो चाहे तो अपने आप को बदल सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज से ही बदल सकता है, अभी से बदल सकता है, इसी समय से बदल सकता है। हम कल बदलेंगे, 10 दिन में बदलेंगे,
नहीं 1 महीने बाद बदल जाएंगे, ऐसा विचार लोग करते रहते। मैं तब ये चीज छोड़ दूंगा, कुछ भी कोई बात है, कोई विकार है, कुछ भी बात है, मैं उस समय ये चीज छोड़ दूंगा। नहीं, अभी परिवर्तन होता है, अभी रूपांतरण हो सकता है। कल आए जीवन में ना आए क्या भरोसा, बदलना है तो आज ही बदल। परिवर्तन करना है तो अभी से परिवर्तन होना चाहिए, अभी से रूपांतरण होना चाहिए। कल का क्या भरोसा, और बदलने में कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ लेकर के कहीं से नहीं आना है, कुछ खरीदना नहीं है। भाई कोई वस्तु खरीदनी है परिवर्तन के लिए, कुछ नहीं खरीदना है, मन को ही तो बदलना है। मन ही मनुष्याणाम बंधनाम मोक्ष का, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अपने मन को बदल लें तो जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। निद्रया हीयते नक्तम वया ये न चैवा वयः। राजन, ये जो मानव तन मिला है ना, जो देव दुर्लभ जो जीवन मिला है मनुष्य को, इसको हम एक पल करके यूं ही गंवा रहे हैं। आधी आयु तो हमारी सोने में बीत जाती है, सोते हैं आधा समय तो लगभग विचार करके देखना। ये संत की वाणी है, संत इस बात को बता रहे हैं। मनुष्य को जितना जीवन मिला है, भगवान ने जितना उसको सांसों की पूंजी दी है, आधी पूंजी तो सोने में ही चली गई। रात में भी सोते हैं और दिन में भी सोते हैं। कई लोग तो अब तक भी सो रहे होंगे, संध्या वेला में भी सोते हैं। दीवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवः। रात तो सोने में बीत जाती है और दिन किस में बीतता है? बोले दिन कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। ये जो कुटुंब है, परिवार के भरण पोषण में, पालन पोषण में, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, इसी में तो बीत जाता है। और करना भी चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा, गुजारा कैसे होगा, सब काम करने। यानी कि कहने का भाव ये है कि वो फुर्सत मिलती ही नहीं। एक दिन करके, एक पल करके ऐसे ही ये जीवन बीत जाता है। दिवस गवाही खाए के, दिवस गवाही खाए के, रैन गवाई सोए। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए, कोड़ी बदले जाए। बस जीवन यूं ही बीत जाता है, या तो सोने में, या खाने में, कुटुंब का भरण पोषण करने में, कभी शरीर की चिंता करने में, कभी शरीर से जुड़े हुए अन्य परिजनों की चिंता करने में। ये जीवन यूं ही बीत जाता है। देखते देखते ये फुर्सत किसी को मिलती ही नहीं कि कल्याण कैसे हो। सीख नहीं पाया चादर ओढ़ने का ढंग रे। ये चादर तो हमें मिली है, मनुष्य तन रूपी चादर जो भगवान ने हमको दी है, ये चादर मिली तो जरूर है, लेकिन इसको ओढ़ने का ढंग नहीं आया। सीख नहीं पाया चादर ओढ़ने का ढंग रे। क्यों? मैली चादर पे कैसे चढ़ पायो रंग रे। मैली चादर पे कैसे चढ़ पायो रंग रे। झीनी रे झीनी भीनी चदरिया, इस चादर को नर मुनि ओढ़े। ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया, दास कबीरा जतन करी ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये नर रूपी तन जो हमको मिला है, यानी कि चोले रूपी चादर जो हमको मिली है, बड़े यत्न से भगवान ने इसको बुना है, बड़े यत्न से भगवान ने ये चोला हमको दिया है। ये सबसे बड़ा ईश्वर अनुग्रह है कि मानव तन हमको मिला। लेकिन हम शिकायत करते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मुझे ये ना दिया, मुझे वो ना दिया। बस इसी शिकायत में हमारा जीवन
बीत जाता है। तो निद्रा हीयते नक्तम वया येन च वा वयः श्रोतव्य है कीर्तिवश्च है समर्थश्चोधात्मनम्। हे राजन, जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहिए उसको 3 काम अवश्य करने चाहिए। राजा परीक्षित के प्रश्न का तुरंत समाधान कर दिया, बाकी तो विस्तार है ये। बाकी जितनी भी भागवत है, भागवत में जितनी भी बातें हैं वो इन्हीं चीजों का विस्तार है। बोले कौन सी? एक तो पहला काम तो क्या किया जाए? बोले पहला काम भगवान की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान की लीला का, इसका मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। यानी कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करे, भगवान के नाम का ही कीर्तन गाए और भगवान की ही कथा को सुने। जिसको अपनी मुक्ति चाहिए, जिसको अपना कल्याण चाहिए, ये 3 उसके आश्रय हैं, 3 उसके सहारे। बात एक ही है वैसे, यानी कि भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति। तो आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुष को ये 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्यः। तो अब साधना की विधि बता रहे हैं, क्योंकि संत हैं, सद्गुरु हैं, सद्गुरु भगवान के ही रूप में होता है और शिष्य का कल्याण जिससे हो वो वही बात बताते हैं। भजन कैसे किया जाए, भगवान का ध्यान कैसे किया जाए, भगवान को किस प्रकार से याद किया जाए, ये विधि बता रहे हैं। तो साधक को किस प्रकार से रहना चाहिए ये फिर बताया है। 4 चीजें साधना की बता दी। आइए संक्षेप में इनका दर्शन करते हुए सभी अपने अपने जीवन में जितना बन पड़े उतना अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जितासनों, जितासनों का अर्थ क्या है? सबसे पहले आसन को जीतो। आसन जीतने का अर्थ क्या है यहां? भाई एक आसन में थोड़ी देर भगवान के नाम के लिए बैठें। सुबह का समय, शाम का समय, कोई ऐसा समय। हमारे यहां तो त्रिकाल संध्या का वर्णन इस भारतीय संस्कृति में है। हमारी संस्कृति में हमारे महापुरुषों ने त्रिकाल संध्या की बात बताई है। 3 समय संध्या की जाए। प्रातः काल जब हम जगते हैं उस भगवान का धन्यवाद करें, हे प्रभु आपने हमको जीवन दिया है, बड़ा अनुग्रह आपने किया है। अपने हाथों को देखा जाए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। गुरु को, भगवान को नमन किया जाए प्रातः काल। इस प्रकार से हमारे जीवन की दिनचर्या की शुरुआत हो और स्नान इत्यादि करके जितासनों, जितासनों का अर्थ यहां ये भी है कि ये शरीर को स्वस्थ रखना है। योग का अभ्यास भी नियमित रूप से किया जाए, योग आसन का अभ्यास किया जाए। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। रोगी शरीर से ना तो भजन होगा, ना भगवान का ध्यान होगा, ना कोई सेवा परमार्थ का कार्य होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। जितासनों, आसन का अभ्यास करें। आसन में बैठें, भगवान के भजन के लिए बैठें। माला जपने की आदत हो। झोली और माला से इतना ही प्रेम रखें जितना हम अपने आभूषणों से प्रेम रखें। भगवान करे आपके पास जितने आभूषण हैं उससे कई गुना और हो जाएं, लेकिन जितना प्रेम हमें उन आभूषणों से है उतना ही प्रेम भगवान का नाम जपने वाली उस माला से, और माला जिस झोली में होती, जिसको गोमुखी कहते हैं, उससे उतना प्रेम। माला जपना कोई पाखंड नहीं है। कुछ लोग इसको पाखंड के रूप में ले लें, वो अलग बात है, लेकिन माला जपने का अभ्यास होना चाहिए।
जितासनो जित श्वासो। दूसरा बताया गया है अपने श्वास पर नियंत्रण करना, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करना। तीसरा कहा गया है जित संगो, हमारी संगति कैसी है। जैसी हमारी संगति होती है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है, वैसा ही तो जीवन बनेगा जैसी हमारी संगति। तो अपनी संगति को जीतो। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। और ये सत्संग कैसे सुलभ होता है? बोले हरि कृपा बिनु सुलभ ना सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। दुर्जनों का संग कभी भी ना करें। दुर्जन का संग जीवन में आता है तो जीवन में बहुत हानि हो जाती है। आप रामायण की उस घटना को सब जानते हो। कैकई ने मंथरा का कुसंग पाया, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। कैकई राम जी से उतना ही प्रेम करती थी जितना मैया कौशल्या करता था, कम प्रेम नहीं था। तीनों माताएं चारों भैयाओं से बराबर का ही प्रेम करती थी, कोई उनके लिए अपना और पराया था ही नहीं। लेकिन हुआ क्या? जब कैकई ने मंथरा का कुसंग पाया तो सारी परिस्थिति पलट गई। ये संगति का फल है, इसलिए ध्यान रखना। इसीलिए तो यहां संत बता रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जित संग, अपने संग को जीतिए, कुसंग में कभी भी ना पड़े। संसार की निरर्थक बातें जो करता हो, जो निंदा चुगली ही करता हो, बेकार की बातें करता हो, आपके घर परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली बात जो करता हो, जो आपकी साधना में बाधा बनती हो, कोई कुतर्क करने लगे, कृष्ण क्या है, राम क्या है, शिव क्या है, देखा है किसी ने? दिखाओ, मुझे प्रूव करके दिखाओ। मैं विश्वास नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता इन चीजों। मत करो आप। आपके विश्वास करने ना करने से भगवान पर कौन सा फर्क पड़ने वाला है? भगवान को हम याद करते हैं, भगवान के लिए याद नहीं करते, अपने लिए याद करते। उस सत्ता को क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अपने लिए इस प्रकार की जो बातें करे, उस संग से दूर रहना चाहिए साधक को। कई लोगों को हमने आस्था बदलते हुए देखा। किसी की संगति में आते हैं और अपनी आस्था को बदल लेते हैं। तो अपनी आस्था को न बदलें, इसलिए सदैव सत्संग करें, दुर्जन का संग कभी भी ना करें, कुसंग कभी भी ना करें, जित संग। और चौथा कहा गया है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, ये 11 है। इन सब पर नियंत्रण रखा जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। जितना हो सके उतना नियंत्रण हो। भजन का अभ्यास करें, धीरे 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 भजन को बढ़ाएं। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। जीवन में साधना धीरे 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 आगे बढ़ती है। परिवर्तन तो मानसिक परिवर्तन तो अभी मैंने कहा था, वो तो अभी हो सकता है, लेकिन जो साधना है, जो भजन है, वो धीरे 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 जीवन में बढ़ना चाहिए। आपको माला का अभ्यास नहीं है, बिना माला करें, धीरे धीरे फिर माला पर आ जाएं, फिर एक माला का जप करें। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा है माला विषम संख्या में होनी चाहिए, 3 माला का जप करें। फिर आपकी सामर्थ्य है 5 माला का जप करें। अच्छा, कौन से मंत्र का जप करें? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। मैं तो ये कहूंगा जहां आपकी आस्था है, जो जिस मंत्र के प्रति आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, सद्गुरु भगवान ने जो आपको मंत्र दिया है, उसी मंत्र को महामंत्र मान करके उसका जप करें। आपकी आस्था गायत्री महामंत्र में है, गायत्री का जप करें। आपकी आस्था ओम नमो भगवते वासुदेवाय में है, उसका जप करें। ओम नमः शिवाय में है, उसका जप करें। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र में जिसकी जहां आस्था है उसको करें, जरूर करें, लेकिन धीरे 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 अभ्यास अपना बढ़ाएं।